हेलो गाइस, आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपने रेडियल और ट्रांसवर्स समझ लिया होगा तो इसको अब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी तरह का लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। ओके, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे पहले आपको फिगर कर लेना, जैसा कि फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिगर आप पहले कर लीजिए। ठीक है, क्या है फिगर बताइए हम लोग का। देखिए फिगर को, देखिए ये मेरा ग्रीन वाला जो है ये मेरा कर्व है। ठीक है, और इनिशियली मेरा पॉइंट, इनिशियली जो पार्टिकल है वो पी पर रहता है, तो जो टेंजेंट बनेगा देखिए वो पी टी बन जाएगा, और डेल्टा टी टाइम के बाद ये क्यू पे चला गया। ठीक है, ए मेरा फिक्स पॉइंट है, और ए से जो एस का लंबाई, पी का लंबाई है, ए और पी के बीच का जो लेंथ है वो एस है। ठीक है, तो P और Q के बीच का जो स्मॉल लेंथ होगा उसको हम लोग डेल्टा S से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये होगा देखिए स्मॉल, हाँ ये हम लोग फिगर में बड़ा बनाए हैं, तो स्मॉल होगा तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाए हैं। ठीक है ना, अबाउट ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, जो कर्वियल पार्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए Q पर जो टेंजेंट है वो है क्या, QT डैश। ओके, दिख रहा है QT डैश इस पर टेंजेंट है। ये अगर साई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, तो ये क्या बनाएगा, साई प्लस डेल्टा साई। पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, ये लिख दिया गया है। देखिए ये एंगल अगर आपका, ठीक है ध्यान देने वाला बात है, ये एंगल अगर आपका साई प्लस डेल्टा साई है तो ये एंगल आपका क्या होगा, डेल्टा साई होगा। क्योंकि आपका देखिए ये पूरा एंगल जो है यहाँ पे अगर आप डाल देंगे ऐसे लाइन, तो ये पूरा एंगल जो है क्या है, वो है साई प्लस डेल्टा साई। ठीक है, ये एंगल क्या है, साई, इसको हटा देंगे तो ये एंगल क्या बचेगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट डेल्टा साई। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ है ना वही एंगल ये ही होगा। हम ये दोनों एंगल को बोल दिए हैं कि बराबर होगा। क्यों बोले हैं, इसलिए कि P और Q बहुत क्लोज होता है, इतना बड़ा गैप नहीं होगा। तो ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, नियरली, वेरी नियरली इसी एंगल को हम लोग P का एंगल भी बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा होगा। ठीक है, तो मेरा जो QPM है एंगल, वो भी क्या होगा, डेल्टा साई। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सब थ्योरी लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इसको आप मतलब कि स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके लिख लीजिए। थ्योरी तो वही है जो हम अभी आपको बोले। ठीक है, तो अब हम लोग टेंजेंशियल और नॉर्मल काम करेंगे। तो जो टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग टेंजेंशियल बोलेंगे। ठीक है, VT, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा हम लोग उसको नॉर्मल बोलेंगे, VN। ठीक है, तो आइए VT पे काम कीजिए। क्या होगा VT, देखिए मेरा, तो VT हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एलोंग टेंजेंट। VT निकाल रहे हैं एलोंग टेंजेंट बाय डेल्टा टी। तो अब देखिए आपका टेंजेंट के एलोंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, P से Q में पहुंच गया पार्टिकल, तो जो टेंजेंट के एलोंग में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, PM, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा, MQ। तभी हम लोग PM ले लेंगे। ठीक है, PM बाय डेल्टा टी। PM को क्या लिख सकते हैं, देखिए PM को लिख सकते हैं PQ कॉस डेल्टा टी, चूंकि ये मेरा ये कॉस डेल्टा साई, चूंकि ये डेल्टा साई एंगल है, तो PQ कॉस डेल्टा साई। ठीक है, लिख दीजिए PQ कॉस डेल्टा साई बाय डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डेल्टा टी अगर 0 है तो सारा जितना भी डेल्टा वाला है सब 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा, तो जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, PQ बाय डेल्टा टी। अब PQ कितना है मेरा, फिगर में डेल्टा S है, तो डेल्टा S बाय डेल्टा टी, तो VT क्या आ गया, DS बाई dt, सिंपली S डॉट। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी अब आप समझ में आ गया। अब आप इसका नॉर्मल कंपोनेंट ले लीजिए, परपेंडिकुलर टू PT, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी आपको हम बताया QM है। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PQ साइन डेल्टा साई। ठीक है, और साइन डेल्टा साई वाला को सेटिंग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे ऊपर नीचे लगा देंगे ताकि ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा साई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, PQ मेरा क्या है, डेल्टा S, तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी, ये आपका बन गया DS बाई dt, ये 1 हो गया, और डेल्टा साई बच गया। ठीक है, तो डेल्टा टी 0 के लिए डेल्टा साई भी 0 है। ठीक है, सारा डेल्टा वाला 0 होता है, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो याद रखिए कि जब आप टेंजेंशियल और नॉर्मल वाला काम कर रहे होंगे तो आपको जो भी वेलोसिटी दिया रहता है वो टेंजेंशियल दिया रहता है,
और नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0, जैसे अभी आपको मिला। यानी अगर कोई पार्टिकल मेरा अलोंग टेंजेंट मूव कर रहा है तो उसका जो भी वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग ही होता है, नॉर्मल के अलोंग क्या होता है 0। ठीक है, याद रहेगा, ये नॉर्मल है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। क्लियर। अब आइए देखते हैं इसका एक्सीलरेशन। देखिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। ओके, ठीक है। तो ये देखिए फिगर वही बनाए हैं फिर से हम जो पीछे बनाए थे। अब हम लोग यहाँ पे अलोंग टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेलोसिटी का बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिगर वही है, ठीक है। और हम लोग देखें कि टेंजेंट के अलोंग में ही वेलोसिटी मिलता है हम लोगों को, मान लीजिए v मिल रहा है, ठीक है। और नॉर्मल के अलोंग में क्या मिलता है 0, तो vn मेरा 0 है। ठीक है। अच्छा, p पर जो टेंजेंट के अलोंग में वेलोसिटी है v, सपोज करते हैं कि q पर जो टेंजेंट के अलोंग में वेलोसिटी है वो क्या है v प्लस डेल्टा v। ठीक है। तो पिछले बार के जैसा हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट q माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट p बाई डेल्टा t। तो q पर जो वेलोसिटी है उसका आप रिजोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, अलोंग टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो देखिए इसका अगर आप रिजोल्यूशन करेंगे तो ये एंगल वही डेल्टा साई होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई। ठीक है, ओके। अच्छा, थ्योरी आप लिख लीजिए, थ्योरी वही सब लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करके लिख लीजिए। ठीक है, थ्योरी आपको जो हम बस समझा दिए हैं वही सारा चीज लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तब हम लोग आइए डायरेक्ट काम करते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अलोंग टेंजेंट। तो देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट क्या होगा, वी क्यू माइनस वी पी अलोंग टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई है। ठीक है ना, सिर्फ यही है। तो ये पॉइंट q वाला जो रिजोल्यूशन किए हैं, और p वाला माइनस v। ठीक है, देख लीजिए क्या आ जाएगा, दिस वन माइनस v, ये मेरा अंडर 0 लिमिट 1 हो जाएगा, तो डेल्टा v बच रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, at इज इक्वल टू चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो ये मेरा क्या आया है, ये मेरा आया है डेल्टा v। तो डेल्टा v डाल दीजिएगा तो ये डेरिवेटिव में बदल जाएगा dv बाई dt। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, लेकिन इसको तो कुछ और भी कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, v मेरा क्या होता है, v मेरा होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, चूंकि टेंजेंट के लॉन्ग है, और इसको हम लोग देखें क्या आया था, ये s डॉट आया था, यानी ds बाई dt। इसको यहाँ पे डाल दीजिए तो डबल ऑर्डर मिल जाएगा इसका। तो यानी जो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो मेरा क्या आ जा रहा है, एक तो dv बाई dt था, उसी को हम लोग ऐसे लिखे तो क्या मिला हमको, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और एक तरीके से और लिख सकते हैं, dv बाई dt को कैसे लिखेंगे, dv बाई ds बाई dt। तो ds बाई dt मेरा फिर से v बन गया, तो v dv बाई ds। ठीक है, देखिए तो 3 फॉर्मूला मिल रहा है हम लोग को टेंजेंशियल का, जो हम लोग यूज करेंगे। एक तो सिंपली dv बाई dt, एक s का डबल ऑर्डर, और एक v dv बाई ds। ये तीनों एक ही चीजें हैं। आप बिल्कुल देखेंगे तो जैसे अभी हम लोग किए हैं ना, वैसे कर लीजिएगा। हाँ, मत समझिएगा कि अलग अलग चीज है, इतना ज्यादा माइंड में बोधरेशन नहीं लेना है। ठीक है, तीनों एक चीज है। जब हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं तो न्यूमेरिकल करने में हम लोग तीनों को समझ के रखते हैं कि अरे ये तो काफी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। dv बाई dt है, यानी इसका डबल ऑर्डर होगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना, और इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल के अलोंग में देखिए वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। एक तो आपका पॉइंट Q का वेलोसिटी, इस पर जो है उसका रिजोल्यूशन किए हैं तो क्या आ गया, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई। ठीक है, यही आया है नॉर्मल टू टेंजेंट। और हम लोग P पर देख चुके हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी कुछ होता नहीं है, 0 होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा साई माइनस 0। ठीक है, ओके। साइन डेल्टा साई को क्या लिखते हैं, डेल्टा साई, है ना। साइन डेल्टा साई को क्या लिखा जाता है, डेल्टा साई, इसलिए कि अगर थीटा 0 हो तो एंगल 0 हो तो, ठीक है,
तो देखिए आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिल जा रहा है डेल्टा वी एन इक्वल टू आ जा रहा है, ठीक है, v प्लस डेल्टा वी डेल्टा साई, ठीक है, क्योंकि साइन डेल्टा साई मेरा डेल्टा साई हो गया। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे डेल्टा वी इंटू डेल्टा साई को नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों काफी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट भी काफी स्मॉल 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, v प्लस वी इंटू डेल्टा साई, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन मेरा क्या हो गया, चेंज इन नॉर्मल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और इसका वैल्यू आ गया है v डेल्टा साई बाय डेल्टा टी, ये क्या बन जाएगा डी एस बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को बाहर निकाल लीजिए और इसको लिख दीजिए डेल्टा साई बाई डेल्टा एस और फिर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ऐसा काट देने से वही आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेल्टा साई बाई डेल्टा एस है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 बाई रो, पढ़ चुके हैं आप। रो क्या है, रो होता है लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा साई, और इसको रेडियस ऑफ कार्वेचर कहा जाता है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में पढ़े थे आप। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा 1 बाई रो, चूंकि रो मेरा इसका उल्टा होता है, ठीक है, ये मेरा रो है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई रो, और ये डी एस बाई डी टी बन रहा है, यानी फिर से v बन जा रहा है, तो ये v हो गया। तो जो मेरा नॉर्मल एक्सीलरेशन आ गया वो क्या आ गया, v स्क्वायर बाई रो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सब का प्रूफ आएगा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन आएगा और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से माइंड में सेव कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला को समराइज कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो यूज कन्वीनियंस रिजल्ट, सॉरी यूज कन्वीनियंस सिंबल। तो जैसा मैंने बोला कि रेडियल के लिए हम लोग आर का सिंबल लेंगे, ट्रांसवर्स के लिए थीटा का, इसलिए कि इसका जो वर्किंग है वो किस पे होता है, वो होता है मेरा कर्वी लीनियर मोशन में, यानी पॉइंट आर थीटा पर, ठीक है। और हम लोग टेंजेंशियल के लिए टी लेंगे, नॉर्मल के लिए एन लेंगे, इसलिए कि इसका जो वर्किंग है वो किस पे होता है, पॉइंट, ठीक है, एस साई, जो एस मेरा लेंथ ऑफ कर्व है और साई जो है वो एंगल ऑफ टेंजेंट है। तो अब ठीक है, वी आर अगर आप लिखे हैं तो ये डी आर बाई डी टी होगा, आर डॉट, ठीक है, रेडियल, ट्रांसवर्स वी थीटा आर थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, या आर थीटा डॉट, ठीक है। और इधर टेंजेंशियल मेरा एस डॉट, और नॉर्मल तो मेरा 0 होता है। अच्छा, अब देखिए सिंबल अगर आप मतलब कि भुला भी जाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना। इसलिए कभी कभार क्वेश्चन में आपको सिंबल नहीं सिर्फ फॉर्मूला देता है, तो हम आपको सिंबल आपकी आसानी के लिए बोले हैं, जब आप मैथ वगैरह बनाएंगे इसका तो आप सिंबल यूज कीजिएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसका फॉर्मूला याद रखें। तो अब देखिए, जो जैसे रेडियल का वेलोसिटी होता है आर डॉट, आर फॉर रेडियल, ठीक है, और इसका जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसमें थीटा भी आएगा, तो कैसे याद रखिएगा, आर थीटा डॉट, ठीक है। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल हम लोग अपने आसानी के लिए लेते हैं, मेन होता है फॉर्मूला। तो रेडियल वेलोसिटी आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट, टेंजेंशियल वेलोसिटी एस डॉट, नॉर्मल होता ही नहीं है 0, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मेरा जो है रेडियल एक्सीलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, सब एक ही चीज है। नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई रो, रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर, ठीक है। अच्छा, आइए एक छोटा सा चीज उसको भी देख लेते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये क्या चीज है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखिए काफी इजी है, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल आपका पॉइंट पी पर है और फिर पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, ठीक है, तो वो जो उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, थीटा है मान लीजिए, ठीक है, थीटा है और फिर डेल्टा थीटा हो गया, ओके। तो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया,
रेट इन चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें बाई चेंज इन टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी या थीटा डॉट, तो W क्या होता है मेरा, थीटा डॉट। अच्छा, और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dW बाई डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका थीटा डॉट, डाल दीजिएगा तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन है ये कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या है मेरा v, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, थीटा डॉट। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो सेमेस्टर 1 में आपको जो है पोलर कर्व पढ़ाया गया था, अच्छे से याद होगा आपको। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे आप पहले बना लीजिए, तो आपको पता है कि ये OP आपका रेडियल वेक्टर है, ये R होता है, ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, रेडियल वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई होता है। ठीक है, ओके, और OM जो है एक परपेंडिकुलर डाला गया है पोल से टेंजेंट पर, और इसका वैल्यू P है। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P पर मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी है v। ठीक है, ओके, तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर ये फाई है तो ये भी मेरा फाई होगा, दोनों सेम एंगल होगा। तो इधर हम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v cos फाई, और इधर लिखेंगे तो v sin फाई। ठीक है, और हम लोग ऐसे जो जानते हैं वो क्या होता है, देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, r डॉट एलोंग रेडियस, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, b थीटा, थीटा r थीटा डॉट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू रेडियल ये आपका ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो गया, और ये एलोंग रेडियल ये आपका हो गया रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको v को भी रिजोल्व कर देना है इधर और इधर। तो रिजोल्विंग v परपेंडिकुलर टू OP, तो इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो होगा v cos फाई, और इधर क्या हो जाएगा v sin फाई। तो r थीटा डॉट जो है वो क्या होगा, v sin फाई होगा। और ठीक है, और मेरा जो r डॉट है ये क्या होगा, ये होगा मेरा v cos फाई। ठीक है, अच्छा, यहां से देखिए 1 से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट को, 1 से हम थीटा डॉट को लिखेंगे v sin फाई बटा का r। ठीक है, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब देखिए, अगर P मेरा परपेंडिकुलर है O से लेकर के M तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल में आप लगाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी P बाई R। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि साइन फाई क्या हो जाएगा मेरा, P बाई R। तो साइन फाई को आप P बाई R लिख दीजिए, तो थीटा डॉट क्या आ जाएगा आपका, v P बाई R स्क्वायर। ठीक है, थीटा डॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और v आपका क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो यही आपका रिलेशन हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इंटू P बाई R स्क्वायर। और पहले पढ़े थे हम लोग क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो भी एक रिलेशन है, लेकिन वो क्या है आपका प्लेन मोशन के लिए है। ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन के लिए ये रिलेशन होगा, और जो आप पहले पढ़े थे v इक्वल टू ओमेगा आर, वो प्लेन मोशन के लिए होता है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।